अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के खुतबे का उन्वान है अल्लाह पर भरोसा और यकीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मैं गवाही देता हूँ कि वो अकेला है, यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपके आल पर और तमाम साहब इकराम पर ढेरों दुरूद व सलामती नाज़िल फरमाए। हम्द व सना के बाद अल्लाह के बंदो, जब भी इंसान के पास बसीरत की ताकत और अल्लाह ताला के वादों पर कामिल यकीन होगा तो वो कभी भी खदशात वाली चीज़ों की जानिब ध्यान नहीं करेगा, बशर्ते के असबाब बनाए और अल्लाह पर भरोसा करे तो इंसान हमेशा अपने मकासद में कामयाब होगा और अपने तमाम तरह अहदाफ भी हासिल कर लेगा। जब इंसान अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे, अपने दिली ताल्लुकात मखलूक से काट दे, फिर अल्लाह ताला की जानिब से जायज़ करदा तमाम असबाब बरूए कार लाए तो इंसान बुलंद हिम्मत बन जाता है। इंसान अपने आप को मुश्किलात अबूर करने के लिए तैयार कर लेता है, क्योंकि उसका कामिल भरोसा अल्लाह के वादों पर हो चुका होता है। अल्लाह ताला का फरमान है, और तक़वा इलाही अपनाने वालों के लिए अल्लाह ताला रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह ताला पर भरोसा कर ले तो अल्लाह ताला उसको काफ़ी हो जाता है। किसी ने कहा है कि अगर आदमी अल्लाह ताला पर सच्ची नीयत के साथ भरोसा करे तो भरोसा ना करने वाले अमीर और निचले तबके के लोग उसके मोहताज बन जाएं। वो आदमी किसी का मोहताज कैसे हो सकता है जिसका परवरदिगार गनी व हमीद है। अल्लाह पर भरोसा और अपने तमाम अमूर अल्लाह के सुपुर्द करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों को अल्लाह की मलकियत समझता है। सारी मखलूक को अल्लाह का गुलाम जानता है। रोज़ी और असबाब रिज़्क़ सब को अल्लाह के ज़ेर कब्ज़ा तस्लीम करता है। नीज़ वो ये भी मानता है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले सारी मखलूक़ात पर मुसल्लत हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को भरोसा करने का हुक्म दिया और फरमाया उस हमेशा ज़िंदा रहने वाले पर भरोसा करें जिसे कभी मौत नहीं आएगी। इसी तरह मज़ीद एक और मौका पर इरशाद फरमाया, और अल्लाह पर ही भरोसा करो अगर तो ईमान वाले हो। अगर कोई शख्स कुरान करीम के इन अहकामात की परवाह नहीं करता तो वो मुसीबतों और तकलीफ़ों में जा गिरता है। वो कभी अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाता और ख़तरात के भंवर में हमेशा फंस जाता है। अल्लाह के बंदो, तवक्कुल एक अजीम और माना खेज इस्तिलाह है। चुनांचे अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाला शख्स अल्लाह ताला को अपने मामलात संवारने के लिए ऐसे सौंपता है जैसे कोई अपने नुमाइंदे की जिम्मेदारी लगाता है और वो नुमाइंदा बेहतरी का ज़ामिन भी होता है। इसलिए मुतवक्किल बंदे को अल्लाह ताला बगैर तकल्लुफ़ और मुशक्क़त के काफ़ी हो जाता है। भरोसा करने वाला शख्स अल्लाह ताला से हर तरह पुर उम्मीद होता है कि जो चीज़ उसके मुक़द्दर में लिख दी गई है वो उससे चूक नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला के फैसलों में तगय्युर और तबद्दुल नहीं। फरमाने वाली ताला है, और आसमान ही में तुम्हारा रिज़्क़ है और जिसका तुमसे वादा किया गया है, बस आसमान और ज़मीन के परवरदिगार की कसम ये बात ऐसे ही हकीकत है जैसे तुम्हारा एक दूसरे से बोलना हकीकत है। तवक्कुल करने वाला शख्स सच्चे दिल के साथ तमाम अमूर को चलाने की निस्बत अल्लाह ताला की जानिब करता है। मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में समझता है। अल्लाह ताला के वादों पर मुकम्मल यकीन रखता है कि तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने से अहदाफ पूरे होंगे और नुकसान भी उसको नहीं होगा। मुतवक्किल शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। वो अल्लाह से खैर की उम्मीद रखते हुए गैरुल्लाह से यकसर मुनक़ते हो जाता है। असबाब अपनाने और उन्हें शरई तौर पर इख्तियार करने के बाद उसकी नज़र असबाब से उड़ जाती है। मुतवक्किल शख्स नफ़ा हासिल करने की कुव्वत और नुकसानात से बचने की हिम्मत सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगता है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला ही तख्लीक व तदबीर, नफ़ा नुकसान, इनायत और महरूम करने का इख्तियार रखता है। वो जो चाहता है वो हो जाता है और जो वो नहीं चाहता वो नहीं होता। तवक्कुल ये है कि असबाब अपना कर भी एतमाद अल्लाह पर हो, भरोसा अल्लाह पर हो, सिका बिल्लाह हो, असबाब महज ज़राए की हद तक ना हो। चुनाचे मुतवक्किल इंसान ज़ाहरी असबाब को अपनाता है लेकिन उन पर कुल्ली एतमाद कभी नहीं करता। उसका कुल्ली एतमाद खालिक के कायनात और उमूर दुनिया चलाने वाले पर होता है। नीज़ उसके फैसलों और मशीयत को हरफ आखिर समझते हुए उन्हें तस्लीम करता है। फरमाने बारी ताला है, बस जब असबाब इख्तियार कर लो तो फिर भरोसा अल्लाह ताला पर करो। अल्लाह ताला के बंदो, तकवा पैदा करके अल्लाह ताला पर सच्चा भरोसा करने वाला शख्स बुलंद तरीन अहदाफ और मकासद को हासिल कर लेता है। लिहाजा जो अपने अमूर अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अपने खालिक पर तवक्कुल और इस हालत में करे कि वो तौहीद परस्त, अनाबत करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, तौबा करने वाला, हुक्म की तामील करने और इताअत गुजार हो तो अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों को ख़त्म और सब तंगियों से निकलने का रास्ता बना देता है। उसे ढेरों खैरों भलाई मुयस्सर आती है, उसे हमा किस्म के ज़रर और शर से महफूज कर दिया जाता है और उसका अंजाम फलाह, कामयाबी और यकीनी नुसरत से हमकनार होता है।
अल्लाह ताला ने एक नेक आदमी की बात को नकल करते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और उसने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, बिलाशुबा अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। उन लोगों ने जो चालें उस मोमिन मर्द के खिलाफ चली थी, अल्लाह ने उनसे उसे बचा लिया। अल्लाह के बंदो, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करो, इस पर सच्चे दिल से एतमाद करो, शरई दायरे में रहते हुए असबाब अपनाओ, और ये यकीन कर लो कि ज़मीन व आसमान के अमूर चलाने वाला, सीनों के राजों को जानने वाला, तमाम अमूर के बारे में हर एतबार से इल्म रखने वाला, कादिर मुतलक मशीयत कामिला का मालिक तुम्हें अपने इल्म और तदबीर के ज़रिए घेरे हुए है। उसके इल्म और तदबीर तक किसी का इल्म या फाहम पहुँच नहीं सकता। इसलिए तुम मेहनत करते रहो, अपने रब की इबादत के लिए वक़्त निकालो, और यकीन मानो कि जो भी अल्लाह ताला पर तवक्कुल करे तो वो उसके लिए वो काफ़ी हो जाता है। उसे हमा किस्म के ख़तरात से अमन हासिल होगा, उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, उसकी शरह सदर हो चुकी होगी, और वो अपनी मेहनत के फल पर राज़ी भी होगा। जो ये नहीं जानता कि क्या मनपसंद चीज़ उसके लिए मुफीद है या नापसंदीदा चीज़, जिसका फ़ैसला करने से वो आजिज़ है, उस चीज़ को किसी अहले ज़ात के सुपुर्द कर देना चाहिए, यानी माबूद बरहक को, जो सरापा एहसान करने वाला और नरमी बरतने वाला, जो माँ बाप से भी ज़्यादा मुशफ़िक़ है। अल्लाह मुझे और आप सबको किताब और सुन्नत की बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।